गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम पढ़ेंगे हिंदी में पद्य साहित्य का चैप्टर 1 के प्रश्न उत्तर। और इससे पहली कक्षा में हमने चैप्टर 1 पद्य साहित्य का पूरा समझ लिया था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, मीरा की भक्ति किस भाव की थी? उत्तर, मीरा की भक्ति दाम्पत्य प्रेम भाव की थी। उनके आराध्य श्री कृष्ण है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मीराबाई कैसा वेश रखना चाहती थी? तो इसका उत्तर है, मीराबाई अपने स्वामी श्री कृष्ण के लिए वैरागिन का वेश धारण करना चाहती थी। इसके अलावा वो वही वेश धारण करना चाहती थी जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। हमारा तीसरा प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचिता कौन है? उत्तर है, रामचंद्रिका के रचिता केशव दास है। चौथा प्रश्न है हमारा, गजमुख का मुख कौन देखता है? तो गजमुख का मुख दशमुख यानी कि रावण देखता है। अब हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू है। पहला प्रश्न है, मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, मीरा के अनुसार देह का गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित बताया गया है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। यह शरीर मृत्यु के पश्चात इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं? उत्तर, मीरा को हरि से मिलने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। पहला, मीरा के चारों मार्ग यानी कि कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बंद है, अर्थात इनमें से कोई भी मार्ग मीरा के लिए खुला नहीं है। हरि का महल इतना ऊंचा है कि मीरा वहां तक चढ़ने में असमर्थ है। तीसरा, मीरा का मार्ग इतना सकरा है कि चलते हुए डगमगाती है, अर्थात गिरने का डर रहता है। चौथा, विधाता ने मीरा का गांव हरि से बहुत दूर बना दिया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हल लेते हैं? उत्तर, जिस प्रकार एक बालक कमल की डंडी को आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भी भक्त के विघ्नों को हर लेते हैं। जिस प्रकार कमलिनी कीचड़ से अलग रहती है, उसी प्रकार गणेश जी के भक्त संसार के विघ्नों से दूर रहते हैं। शंकर जी जैसे चंद्रमा और निष्कलंक कर अपने शीश पर धारण करते हैं, उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों को निष्कलंक कर देते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? उत्तर, माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले उनके पति ब्रह्मा जी, शंकर जी और कार्तिकेय करते हैं। अब हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर शुरू हो चुके हैं। पहला प्रश्न है, मीरा का संपूर्ण काव्य भाव विहलता के गुणों से पूरी तरह सिद्ध कीजिए। तो हमारा उत्तर है, मीरा के काव्य में भाव विह्वलता कूट कूट कर भरी है। विरह वेदना, मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। उन्होंने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल बोई थी। मीरा ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में जो कुछ लिखा, उसकी तुलना कहीं पर भी नहीं की जा सकती। दूसरा है रस और माधुर्य भाव। मीरा के साहित्य में माधुर्य भाव को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। उनकी रचनाओं में माधुर्य भाव प्रधान है। उसमें शांत रस और श्रृंगार रस की भी अभिव्यक्ति है। तीसरा है रहस्यवाद। मीरा के अधिकतर पदों में उनका रहस्यवाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस रहस्यवाद में प्रीतम के प्रति उत्सुकता, मिलन और वियोग के संजीव चित्र हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, मीरा अपने मन को ईश्वर के चरण कमलों में ही क्यों लीन रखना चाहती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मीरा श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही अपने मन को लगाना चाहती है। जिस किसी को उनके चरण कमलों के अपनी भ्रुकुटी के मध्य दर्शन हो गए, वह संसार से ऊपर उठ गया, अर्थात उसका उद्धार हो गया। तीर्थ एवं व्रत करने, काशी में रहकर मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा करने से कुछ नहीं होता और न ही संसार को त्याग करके सन्यासी होने से कुछ होगा। मीरा के अनुसार तो श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाने से ही जीवन सफल होगा। मीरा के प्रभु ही जन्म मरण के बंधन को काटने वाले हैं, इसलिए वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही अपने मन को लगाना चाहती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, कठिन, क्रूर, अक्रूर, आयो पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मथुरा का राजा कंस श्री कृष्ण का वध करना चाहता था, इसलिए उसने नंद बाबा के मित्र अक्रूर को श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए भेजा था। उसे विश्वास था कि अक्रूर के साथ नंद बाबा श्री कृष्ण को मथुरा अवश्य भेज देंगे, अतः वह रथ लेकर श्री कृष्ण को लेने आया था। अक्रूर का अर्थ यज्ञपी दयालु होता है, लेकिन वह कठोर बनकर इस कार्य को करने आया था। श्री कृष्ण को मथुरा ले जाकर उसने क्रूरता दिखाई है। चौथा प्रश्न है हमारा, बानी जगरानी की उदारता का बखान करना क्यों संभव नहीं है? जगत वंदनीय सरस्वती की उदारता का वर्णन संसार में कोई नहीं कर सकता।
देव, सिद्ध, मुनि, श्रेष्ठ, तपस्वी सभी उनकी उदारता का वर्णन करते करते थक गए, पर उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सकते। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता भी इस बारे में असमर्थ हैं। उनके प्रति ब्रह्मा जी, पुत्र शिव जी और नाती कार्तिकेय ने भी उनकी उदारता का बखान किया है, पर हर बार उन्हें उनमें कुछ नवीनता ही दिखाई दी। प्रश्न 5वां है हमारा, श्री राम वंदना में राम के नाम की क्या महिमा बताई गई है? श्री राम परिपूर्ण परमात्मा हैं। ये पुराण पुरुषोत्तम हैं। भक्त उनका दर्शन पाकर भी उनको नहीं समझ पाता है, क्योंकि वेदों में न इति कहकर उस भेद को छोड़ दिया गया। केशव दास कवि श्री राम नाम का निरंतर जाप करते हैं, इसलिए उन्हें जन्म मरण से डर नहीं लगता, अर्थात जन्म मरण के बंधन से वह छूट जाएंगे। श्री राम का रूप अणिमा सिद्धि प्रदान करता है, उनका गुण गरिमा सिद्धि प्रदान करता है, उनकी भक्ति महिमा नामक सिद्धि प्रदान करती है और उनका पावन नाम मुक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 6वां हमारा, केशव दास की काव्यगत विशेषता लिखिए। केशव की भाषा के 2 रूप हैं, संस्कृतनिष्ठ भाषा और हिंदी में प्रचलित शब्दों के लिए हुई हिंदी भाषा। संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने बुंदेलखंडी, अवधी और अरबी फारसी के शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। केशव के काव्य में अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इन्होंने जितनी अधिक संख्या में छंदों का प्रयोग किया है, उतना आज तक किसी भी हिंदी कवि ने नहीं किया है। केशव हिंदी साहित्य के प्रथम एवं सर्वाधिक प्रौढ़ आचार्य हैं। काव्य शास्त्र का जितना व्यापक और प्रौढ़ विवेचन इन्होंने किया है, उतना परिवर्ती कोई भी आचार्य नहीं कर सका है। केशव की रचनाओं में परिस्थिति और क्रियावंती के आधार पर सभी रसों की निष्पत्ति हुई है। इन्होंने दोहा, कवित, सवैया, चौपाई, सोरठा आदि का प्रयोग किया है। केशव हिंदी के प्रमुख आचार्य हैं। उच्च कोटि के रसिक होने पर भी वे पूरे आस्तिक थे। अब हम प्रश्न 7 में यहाँ पर वो दिए हुई है, निम्नलिखित पंक्तियों को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनका सप्रसंग व्याख्या करना, जैसा कि मैंने चैप्टर में समझाया था, उसी में से उसी आधार पर आपको इसमें से सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब हमारा काव्य सौंदर्य शुरू होता है। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। सील तो शील, पग पद, जतन यतन, जुग युग, पात पत्र, शीश शीश, शशि शशि, दर्शन दर्शन, पूत पुत्र, गुण गुण। दूसरा प्रश्न है हमारा, महारोसु आदि राजस्थानी शब्द का प्रयोग मीरा के पदों में हुआ है। ऐसे ही अन्य शब्दों का चयन कर उनका अर्थ लिखिए। पेरूगी यानी कि पहनूंगी, चरणन यानी कि चरणों, किगिरी यानी कि तंदुवाग, पेड़ पेड़ यानी कि जगह जगह, वस्यो यानी कि बसा है, पड़्यो यानी कि होने पर, जानी यानी कि जाना। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, रसना यानी कि जिहा, जीभ, रसना। दूसरा है पथ, मार्ग, पथ, राह। तीसरा है गगन, नभ, आकाश, व्योम। चौथा है देह यानी कि तन, बदन और शरीर। जगत का आएगा संसार, जग, दुनिया। मुख का आएगा मुंह, वंदन, आनंद। भव का आएगा जन्म, उत्पत्ति और संसार। आगे हमारा प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। सोच सोच पग धरू, जतन से बार बार डिग जाई। तो यह है अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। दूसरा है भज मन चरण कवल अविनाशी। तो इसमें है रूपक अलंकार। तीसरा है बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है विपत्ति हरद हटी पगिनी के पात सम। तो इसमें आएगा उपमा अलंकार। और ड है पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण। तो इसमें है अनुप्रयास अलंकार। और आखिरी हमारा दर्शन देद जिन्हें दर्शन सुमुझ न। इसमें है यमक अलंकार। आगे हमारा प्रश्न 5वां है, रस की परिभाषा दीजिए। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से पुष्ट होकर स्थायी भाव जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो रस कहलाता है। प्रश्न 6 है हमारा, केशव दास की संकलित वंदनाओं में कौन सा रस है? तो उत्तर है शांत रस। प्रश्न 7वां है हमारा, निम्नलिखित पंक्ति में निहित रस तथा उसके विभिन्न अंगों को समझाइए। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्धि सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लाई। उत्तर, उक्त पंक्तियों में शांत रस है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है।
यहाँ आलम्बन विभाव सरस्वती जी हैं तथा आश्रय भक्त गुणों का गान अनुभव धृति मति आदि संचारी भाव है। चैप्टर फर्स्ट हमारा पद्य साहित्य का समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।